23 से 25 वाले छात्र जो पीजी कर रहे हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना इज मस्ट इम्पोर्टेंट। फिजिकल वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपको 6 डॉक्यूमेंट्स, पूरा वीडियो को देखिए। और वोकेशनल 23 से 25 सेमेस्टर थर्ड वाले भी छात्र के लिए है ये वीडियो, तो ये वीडियो को पूरा देखिए। आप सभी का स्वागत है। तो आज वोकेशनल 23-25 को लेकर भी बात किया जाएगा और ये वीडियो जो है पूरी तरह से आप देखिए, क्योंकि हो सकता है आप इस विषय से वंचित हो जाएं, छूट जाएं, फिर ब्लेम कीजिएगा कि पंकज मगध ने ही बताया था। तो ध्यान से देखिए, 23-25 पीजी के जितने भी छात्र हैं, वोकेशनल और नॉन वोकेशनल दोनों छात्रों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। एसएस कॉलेज जहानाबाद का, आप बहुत सारे छात्र लोग नहीं जानते होंगे, तो एसएस कॉलेज जहानाबाद के जितने भी छात्र हैं, एक चीज मैं उन सभी छात्रों को अवगत करवाना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं एक सूचना जारी किया गया है, आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उस सूचना में क्या है वो चीज़ों को ध्यान रखिएगा। लिखा गया है उसमें, स्नातकोत्तर के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है, आप इसको पढ़ते जाइए, कि प्रथम सेमेस्टर का पंजीयन मतलब जो रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर www.magaduniversity.ac.in पर अपने यूजर आईडी पासवर्ड की सहायता से दिनांक 20/01/2025 तक पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है, या पंजीयन करवा लेते हैं, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, साथ ही साथ नामांकन से संबंधित सभी कागजों, जितने भी आपके पास कागज रहेंगे नामांकन से संबंधित का भौतिक सत्यापन मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन अपने अपने विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष से कराकर शुल्क संग्रह काउंटर पर बैठे रहते हैं श्री संजय कुमार के पास दिनांक 27/01 से 31 तक जमा करना अनिवार्य है। मतलब इनका कहने का मतलब ये हुआ सर का, एसएस कॉलेज जहानाबाद की तरफ से। और उसके बाद एक बहुत सारे छात्र पूछ भी होंगे, आप दूसरा नोट, परंतु एक चीज इस चीज से साफा होता है जो नोटिस निकाले हैं कि रजिस्ट्रेशन सभी को कराना होगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र फिर वो भी वंचित हो जाएंगे क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करिएगा। तो इनका कहना एक ही चीज साफ है, एग्जाम फॉर्म जब भरते हैं, जब आपका पैसा विश्वविद्यालय में लिया ही जाता है, उसके बाद आपको पंजीयन, तो बच्चे को अभी तक बहुत सारे बच्चे को ये स्पष्टीकरण नहीं मिल पा रहा है क्या मगध विश्वविद्यालय के छात्र ही पंजीयन करवाएं कि अदर यूनिवर्सिटी के छात्र पंजीयन करवाएं, यही इनका बच्चे का भी दुविधा है। तो मैं सभी बच्चों को बोला हूँ, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, 20/01 तक पंजीयन कराना सुनिश्चित करेंगे। आपके पास सिर्फ 4 से 5 दिन है, अब 5 दिन के अंदर आपका जहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो ये भी इशू आ जाएगा कि आपका फॉर्म भराने में फिर दिक्कत होगा। तो मैं उन सभी छात्रों को ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अपने विद्यालय में महाविद्यालय में पता कर लीजिए, समझे, उसका क्या वो बताते हैं, क्योंकि श्योर है बहुत सारे छात्रों का वीडियो में बनाना इससे पड़ता है, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि कम से कम पंकज भैया बताइए, तो बताना क्या है मैं आपको दिखा दिया हूँ। और बहुत के सत्यापन के समय मतलब लाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी होंगे वो चीज़ों को मैं बता दे रहा हूँ। पहला, ऑफर लेटर की छाया प्राप्ति, मतलब जिस समय आपका ऑफर लेटर डाउनलोड हुआ था उसका छाया प्राप्ति। दूसरा, नामांकन रसीद की छाया प्राप्ति, जब नामांकन आप लिए होंगे उसका छाया प्राप्ति। उसके बाद पंजीयन की छाया प्राप्ति, आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसका छाया प्राप्ति। चौथा, स्नातक खंड तृतीय अंक पत्र की छाया प्राप्ति, समझे, उसका छाया प्राप्ति आपको लेना होगा। प्रबंधन प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं माइग्रेशन, माइग्रेशन किसे, सबको नहीं, माइग्रेशन उसे जो अलग यूनिवर्सिटी से आया होगा वो छात्र, दूसरे विश्वविद्यालय के छात्र। और छठा, जाति प्रमाण पत्र छाया प्राप्ति मतलब फोटोकॉपी। कम से कम आपको ये 6 डॉक्यूमेंट्स 23 से 25 वाले छात्रों को फिजिकल वेरिफिकेशन कराना ही होगा अपने अपने कॉलेज में। ठीक है, अब चलते हैं 23 से 25 वोकेशनल छात्रों के ऊपर।
सर जी के द्वारा कल एक ही नोटिस जारी किया गया है, मैंने वीडियो भी डाला होगा, आपने देखा भी, या सोशल मीडिया पे हर एक अकाउंट में हर एक जगह दिख रहा है। उन्होंने एक नोटिफिकेशन डाला कि आपका फॉर्म भरा रहा है। स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है कि पैसा कहाँ से लाएं, पैसा कहाँ से लाएं, क्योंकि चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो लंबा होगा, परंतु मगध विश्वविद्यालय ये चीज़ें जान करके जहाँ उनको पता चल जाता है कि छात्र इस तरह से ग्रसित हैं, तो एक बड़ी बात है। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन सभी अधिकारियों के पास ये वीडियो जाए। अभी पार्ट थर्ड का सेमेस्टर थर्ड का नोटिस निकला है कि आप फॉर्म भरिए। ना उनके पास सेमेस्टर 1 ना सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आया है, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो MCA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, MSc IT कंप्यूटर से कर रहे हैं। वैसे छात्र को पैसे की बहुत ज़रूरत होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं वैसे छात्र लोन लेके पढ़ रहे हैं, लोन लेके पढ़ रहे हैं, और उसके बाद पढ़ने के बाद पहला से फॉर्म वो भरते हैं तो उनको कुछ इंस्टॉलमेंट दिया जाता है, फिर से दूसरा फॉर्म भरते हैं तो उनको इंस्टॉलमेंट कुछ दिया जाता है। परंतु मान लीजिए एक बार उनको पैसा मिल गया, जितना भी का लोन लिए हो, 4 लाख का लिए हो, तो उनको 25% पहले या जो भी मिल जाता होगा। उसके बाद उस पैसे से वो देते हैं पार्ट 1 सेमेस्टर 2 का फी भरते हैं। और सेमेस्टर थर्ड में सभी छात्रों का एक ही चीज़ है, पंकज जी इस पे आप बोलिए, नहीं तो हम सभी छात्र विश्वविद्यालय की ओर आते हैं और आपसे वार्तालाप करते हैं, और आप कोशिश कीजिएगा एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास अपनी बातों को रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये विश्वविद्यालय प्रशासन की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानिए या कुछ भी मानिए, ये समस्या उनकी मानिए, क्योंकि जो ऐसे छात्र जिनका आप 1 और 2 का सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं दिए हैं, आप पार्ट थर्ड का फॉर्म भरवा ले रहे हैं, बच्चा पैसा लाए तो कहाँ से लाए। और कहीं ना कहीं जहाँ वो जो उनको दिया जाता है, मतलब वो ऋण लेके जो पढ़ रहे हैं, तो वो इनको रिकॉर्ड दिखाना होता है कि हाँ सेकेंड का हमने रिजल्ट आ गया है, अपलोड करते हैं, तो उनका पैसा फी इशू किया जाता है। तो ऐसे छात्र को तकलीफ तो है मगध विश्वविद्यालय में, जहाँ छात्र पढ़ रहा है और आप रिजल्ट ना दे के पहले आप फॉर्म भरवाते हैं, तो क्योंकि पहली प्राथमिकता यही होती है कि बच्चों का जो भी छात्र हैं पहले उनका रिजल्ट पब्लिकेशन किया जाए, और जहाँ रिजल्ट आप पब्लिकेशन कर देते हैं तो कम से कम उनको फॉर्म भराने से पहले उनका आप रिजल्ट का मार्कशीट जो होता है वो दे दीजिए, क्योंकि वो जिस जगह से पैसा लेने की कोशिश कर रहा है वहाँ पर फुलफिल करे, तब छात्रों को ये पैसा मिले। और नहीं आप ये यहाँ करते हैं तो कहीं ना कहीं छात्र इस चीज़ से तो वंचित हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा ऐसे जो ऋण लेके स्कॉलरशिप लेके पढ़ते हैं या ऋण लेके पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं गरीब तत्व के लोग, बहुत गरीब छात्र हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का रिक्वायरमेंट था कि पंकज भैया आपने तो वीडियो डाला कि पार्ट थर्ड का सेमेस्टर थर्ड का फॉर्म भरा रहा है, परंतु हम सब फॉर्म भरे कहाँ से, अपना किडनी बेच दें या अपना खून बेच के हम फॉर्म भरें, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन अभी हम सबका रिजल्ट पब्लिश नहीं कर रहा वोकेशनल कोर्स का। तो पहले रिजल्ट मिले, उसके बाद ही तो मार्कशीट मिले, तभी तो अगला रहेगा कि आने का। तो इधर से क्योंकि मगध विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले निम्न तत्व के लोग होते हैं, आपको 70% नीचे घर के लोग होते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का आप देखते भी हो फीडबैक भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय पर का प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि पहले 1 और 2 का सेमेस्टर एडमिट कार्ड मार्कशीट उनको जारी किया जाए, और थर्ड का एडमिट कार्ड जारी करने से पहले उनको मार्कशीट जारी कर दिया जाए, क्योंकि एडमिट कार्ड जब थर्ड का आएगा तो पैसा पहले फॉर्म भरेंगे तब ना आपको थर्ड का लेंगे एडमिट कार्ड। तो कोशिश कीजिए कि इन सब छात्रों का, और जो भी छात्र हैं आप जरूर हमसे जुड़ें, और वैसे छात्रों का हो सकता है कल मगध विश्वविद्यालय कल खुला हुआ है, तो जा करके एग्जामिनेशन कंट्रोलर या हाई अथॉरिटी जो विश्वविद्यालय में है, परीक्षा से रिलेटेड है, उनसे बात किया जाएगा, और छात्र के लिए इस पर बोला भी जाएगा। और हमारे साथ
जो एक हमारे मित्र कलीग, जो बोलिए ऋषभ मेहता कल आएंगे, तो साथ जाके वार्तालाप होगा। क्या वार्तालाप होगा दोनों को बताएंगे आपको, ठीक है। तो चलते हैं, कोशिश करेंगे कि आप सभी का मिल जाए, परंतु 23 से 25 वाला लोग फिजिकल वेरिफिकेशन आप करवा लें, समझे। और फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है मैंने सब चीज़ बता ही दिया है। तो हैप्पी मकर संक्रांति।